अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए बी सी डी बी ए 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डी ई टी ए। ये डिटर्मिनेंट के जो है ना, हम लोग इसे सिंबल है, ये इससे हम डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास मॉडुलस की लाइंस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के बाहर, तो उसे हम कैसे करते हैं, डिफाइन एज मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डी ई टी ए, और कोई फिर हम लिखेंगे डी ई टी और साथ में मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग ये जो है मॉडुलस के ही साइन लगाएंगे। इसको हम लोग मॉडुलस का साइन यहाँ पर नहीं कहेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन है तो इसको डिटर्मिनेंट का साइन कहेंगे और अंदर मैट्रिक्स लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट हम लेते हैं कैसे, हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेगेटिव का साइन लगाते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। इसमें भी हमारे पास सेम यही चीज़ हुई है कि सबसे पहले हम लोगों ने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया ए डी, माइनस का साइन आया, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया बी सी। जो हमने कहा है कि किसी भी लैम्डा के इक्वल और लैम्डा बिलोंग्स टू आर है, और यहाँ पर आर हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, अब हमें एक और उसने एग्जांपल दी है, उसमें हमें कहता है लेट बी इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन बी डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकालना है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई किया, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को माइनस करके मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स एम गिवन है जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोगों ने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, देन माइनस करके नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारे पास अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी सबसे पहले हम लोगों ने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आया, 0 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे हमें कहता है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ जाती होती है, एज अ डेफिनेशन भी आ जाते होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता है, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देन हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट हमें मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज होंगी ना, इनको आपस में चेंज कर देना है। यानी कि जहाँ पर ए है वहाँ पर डी लिख देंगे और जहाँ पर डी है वहाँ पर हम ए लिख देंगे, जैसे हमारे पास ये इस मैट्रिक्स में गिवन है। ठीक है, ए की जगह डी लिख दिया, डी की जगह ए लिख दिया। नेक्स्ट वो हमें क्या कहते हैं, चेंजिंग दी साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। अब जो बाकी ये दो एंट्रीज हमारे पास बची, इनके हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। हमारे पास पॉजिटिव में था, हमने नेगेटिव साइंस लगा दिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जी ए। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए लिखकर डिनोट करने का तरीका है। नेक्स्ट वही हमने इस मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट लिया है, तो हमने क्या किया था कि इन दोनों को चेंज कर दिया, डायगोनल एंट्रीज को और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास और एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट लिया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, डायगोनल एंट्रीज को चेंज किया। ठीक है, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। सेम यही चीज़ हमने इस वाले में भी किया। यहाँ पर देखिए हमारे पास -4 और 2 यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, और यहाँ पर -1 था, यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर -3 था, यहाँ पर -3 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर साइंस चेंज किए।
नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या पढ़ा था, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर आगे हमें वो क्या कहता है, लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ उसने आगे हमें कंडीशन क्या दी है, ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू आई। आई अब हमारे पास क्या था, कोई भी आइडेंटिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहते हैं कि द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए, और ये हमें क्या बताता है, ये इन्वर्स होता है। ठीक है, -1 जब हमारे पास ऊपर -1 आ जाए पावर में, तो ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स होता है। थस वो हमें कहता है ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू सम आइडेंटिटी। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वो आगे हमारे पास सॉल्व ही नहीं होगा। अगर किसी भी का आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो वो हमारे पास उसका हम आगे क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, जो भी हम लोगों ने करना होगा। देन हमें क्या कहता है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। हम लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है एडजॉइंट को यूज़ करके। हमारे पास उसने एक मैट्रिक्स M दिया हुआ है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ M, डेट इज, हमने क्या पढ़ा था अभी, इन्वर्स क्या होता है, M और पावर में -1, ये हमारे पास इन्वर्स को शो करता है। फाइंड वी डिटर्मिनेंट एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देन हम देखेंगे वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो गई, देन माइनस का साइन लगाया और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ए डी माइनस बी सी आ गया। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देन हम लोग अब हमारे पास क्या आ गया, ये नॉन सिंगुलर आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ M लिया। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, अब हमने एडजॉइंट ऑफ M भी ले लिया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इन्वर्स। अब जो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है M पावर -1 इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ M डिवाइडेड बाय M का जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी तरह इसको लिखा, तो हमारे पास ये इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ ये हैं। देन हम लोगों ने क्या करना है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम लोगों ने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, जो हमारे पास आ गया -5 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो मतलब हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया। देन हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। इन्वर्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हम लोगों ने जो है सबसे पहले जॉइंट निकालना है। जॉइंट हमने कैसे निकाला था, बाय चेंजिंग दी डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग दी साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, ये लिखा, नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट जो आया था -5 वो लिखा। देन -5 को हम ऐसे साइड पे भी लिख सकते हैं, -1/5। ठीक है, तो हमने वैसे लिख दिया और साथ में मैट्रिक्स हमारे पास वो वाला आ गया जो एडजॉइंट ऑफ ए आया था। यहाँ पर हमने क्या किया है, -1/5 को हर एक एंट्री से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बना, 3/5, 1/5, -1/5, -2/5। देन हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया किसी भी एक मैट्रिक्स से। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था, देन हमने उसके ही का इन्वर्स लिया था, तो हम लोग इसको मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा, देन उसका इन्वर्स लिखा, इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को हम किससे शो करते हैं, आई से। तो हमारे पास क्या था, ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिफिकेशन है, तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले उसने हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए और बी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इन दोनों का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो हम लोग आगे इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या इसमें क्या करना था, ए बी को मल्टीप्लाई करना था, देन उसका इन्वर्स निकालना था। हम लोगों ने मैट्रिक्स ए लिया और मैट्रिक्स बी लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है हमारे पास, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है।
यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट किसका लेना था, ए और बी दोनों का, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लिया था ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट। अब हम लोगों ने ए बी दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। हमारे पास ये भी आ गया। अब हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। सबसे पहले हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। यहाँ पर हमने क्या करना है, इन्वर्स ऑफ ए भी लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी लिया हम लोगों ने और उसको डिवाइड कर दिया। हमारे पास हमने किसे किया डिवाइड, उसके डिटर्मिनेंट से। तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लेना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, बी इनवर्स और ए इनवर्स। वेयर बी इनवर्स की हमारे पास ये वैल्यू है और ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हमारे पास बाहर आ गया। हम लोगों ने सबसे पहले, आप लोग चाहें तो 1/3 को इधर मल्टीप्लाई करके 1 को भी इधर मल्टीप्लाई करके देन इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर 1 है उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1/3 को बाहर लिख लें, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इन मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसको 1/3 से डिवाइड कर दिया। तो देन हमारे पास यही वाला आंसर आया जो हमारे पास ए बी का इन्वर्स था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कल हम इसकी देखेंगे एक्सरसाइज 1.5।